आज बिहार बंद है और बिहार बंद है। इसका कारण है, जो कारण है बिहार बंद का, उसमें मुझे एक चीज़ तो अच्छा लगा कि चलो लोग जागरूक हो रहे हैं। जागरूक हो रहे हैं कहने का मतलब कि बिहार बंद है, किस लिए बंद है? तो प्रधानमंत्री जी को किसी ने मां लगाकर गाली दे दिया इसलिए बिहार बंद है। मैं तो बोला बड़ा जागरूक हो गए लोग, इतनी चिंता कि मां लगा के कैसे गाली दे सकता है। ये आप ऐसा बात कर रहे हैं जैसा कि इस देश में पहली बार गाली दिया हो। गाली देना, ये तो मैं पिछले कई सालों से बोल रहा हूँ और मैं इसका विरोध हमेशा करता हूँ कि गाली देना अपने आप में निंदनीय है। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दे या फिर किसी मजदूर की माँ को गाली दे, किसी को भी गाली दें, है ना, माँ माँ ही होती है, वो किसी की भी माँ हो। चाहे आप पहले कोई राजा महाराजा का ज़माना रहा हो या फिर आज लोकतंत्र का ज़माना या कोई भी ज़माना, चाहे वो प्राचीन काल रहा हो, कोई भी हो, या फिर कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई भी हो, माँ माँ ही होती। तो आप समझना, किसी का भी बच्चा है, किसी का भी बच्चा है, उसको अगर माँ लगा के गाली देता है तो ये बहुत निंदनीय है, घोर निंदनीय। लेकिन मुझे ये लगा कि बिहार में लोग बिहार बंदी कर रहे इसलिए, तो ये मुझे आश्चर्य लग रहा है कि वाकई में लोग जागरूक हो रहे हैं या फिर ये पॉलिटिकल गेम है। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि माँ लगाकर गाली देना या बहन लगाकर गाली देना ये तो लोगों के जबान में है। लोग तो सुबह उठते हैं इसी ग्रामर के साथ और सोते हैं इसी ग्रामर के साथ। ये सच्चाई है समाज की। और मुझे नहीं लगता है कि शायद ही ऐसा कोई घर होगा, अपवाद हो सकता है कि जहाँ पे गाली गलौज नहीं लोग देते होंगे, लेकिन आमूमन हमारे यहाँ माँ के ये माँ का गाली बनाया कौन? हम ही लोग मिलकर बनाए ना, ये इंडियन सोसाइटी में। अब जो जिस देश, आप ऐसा समझिए, जिस देश में जो हम कहते हैं कि संस्कारों का देश, जिस देश को हम कहते हैं कि यहाँ पे देवियों की पूजा की जाती है, मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई भी ऐसा देश होगा जहाँ पे मतलब इतना ज्यादा, इतनी मात्रा में देवियों की पूजा की जाती है, जहाँ पे इस धरती को भी माँ ही कहते हैं हम लोग, जहाँ पे इस देश को भी माँ कहते हैं हम लोग, जहाँ पे पशु को भी माँ कहा जाता है, उसी देश में सबसे ज्यादा माँ लगाकर गाली दिया जाता है। और जो नेतागण जो विरोध कर रहे हैं इस चीज का, तो मुझे शर्म, कोई बात, इस बात का कोई भी शर्म नहीं है कि सबसे ज्यादा अगर गाली देने वाले लोग होंगे तो वही सिस्टम में बैठे लोग, वो किसी भी दल के हो सकते हैं, वो पक्ष विपक्ष, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं कोई पॉलिटिक्स करने नहीं, मुझे पसंद नहीं ये सब चीज़ बोलना, कोई भी हो। सिस्टम में बैठे वो जो आपके वर्दीधारी जो पुलिस है, लगभग हर पुलिस के जबान पे गाली रहता है, ये भी एक सच्चाई है। तो मुझे ये लगा कि हर कोई गाली दे रहा। अच्छा, उस आंदोलन में या फिर उस विरोध में जो, सॉरी, ये जो बंदी है, इस बंदी में जितने लोग शामिल हुए होंगे, मुझे नहीं लगता हो कि वो लोग एकदम साफ सुथरे होंगे या वो गाली नहीं देते होंगे, बिल्कुल देते होंगे, वो भी गाली देते होंगे। लेकिन बात यहाँ पे आ गई, नहीं प्रधानमंत्री जी की माँ को कैसे गाली दे दिया, उनको, है ना, उनको माँ लगा गाली दे दिया, तो वही मैं बोली नया क्या है इसमें? हमारा समाज तो ऐसे ही चलते आ रहा है, तो आपको इसमें बुरा क्यों लग रहा है? बुरा तो नहीं लगना चाहिए, इसलिए बुरा नहीं लगना चाहिए। एक सभ्य समाज में, एक सभ्य समाज में 10 लोग का ग्रुप है, उस 10 लोग के ग्रुप में अगर 2 सेंटेंस बोलता है, उस 2 सेंटेंस में एक वर्ड गाली का भी रहता है। आजकल क्या, पहले भी है ना वो चीज़ चलन था। जो युवा है, अभी न्यू जनरेशन के जो युवा है, जो 6, 7, 8, 9 में पढ़ते या 10 में, 12 में पढ़ते हैं, मैं तो आए दिन सुनते रहता हूँ, आप भी सुनते होंगे। मैं मार्केट में कहीं गुजर रहा हूँ, कोई बाइक से जा रहा हूँ, गाली देते हुए निकल रहा है, वो मुझसे कुछ बात कर, वो उसको पता भी नहीं चल रहा कि उसके मुंह से गाली निकल रहा है। ये नॉर्मल, मतलब बात करने का उसका तरीका है, वो बात बात में गाली जो निकाल रहा है ना, ये तरीका है उसका बात करने का, और उसको पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो हैबिट हो चुका है और उसको कोई टोकने रोकने वाला नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि ये आंदोलन, ये जो बिहार बंदी आपने किया है, इस चीज़ को जारी रखिए। और मैं तो बोलूँगा कि हर घर में ये संदेश दीजिए आप कि कोई घर में कोई भी व्यक्ति किसी को भी गाली नहीं देगा, और गाली देगा तो कठोर से कठोर सजा देगा, और तुरंत, है ना, क्विक एक्शन लिया जाएगा उस पर। इस पर भी तो आप काम कीजिए। और दूसरा चीज़, क्या आप अपने घर में अपने बच्चों को संस्कार दे पा रहे? नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि आप भी गाली दे रहे हैं, आपके बच्चे भी गाली दे रहे हैं। अच्छा, आजकल क्या हो गया, अगर आप अच्छे तरीके से बोलिएगा, सभ्य तरीके से बोलिएगा, तो सोचेगा कि ये तो कमज़ोर है। और जैसे आप 2 सेंटेंस में एक वर्ड का गाली अगर यूज़ कीजिएगा तो समझ जाएगा कि ये क्या है, इस क्षेत्र का रंगदार है, दबंग है। मतलब उतना ही दबंग उसको समझा जाता है, उस व्यक्ति को जो जितना गाली देता है। जो जितना गाली देगा उतना ही वो दबंग होगा। ये आमूमन आजकल 16, 17 साल, 18 साल का जो लड़के हैं, उसके मन में ये चलता है कि जो जितना गाली देगा, अरे ये गाली नहीं देता है तो इसका प्रेस्टीज घट गया। जो गाली ज़्यादा देता है, बोले अरे आप तो
बहुत सम्मानित व्यक्ति आई है बैठी बैठी बैठी, गाली ज़्यादा देता है। अरे इस देश में तो गांधी को नहीं छोड़ा, आज भी सोशल मीडिया हो या फिर लोगों के ज़बान पे गांधी जी को गाली दे दिया जाता है। अब मैं नेताओं को क्या बात करूं, है ना, वो जितने नेता लोग हैं, है ना, उनका ज़बान तो खुद आप एक बार उससे कोई काम करवाने चल जाइए या फिर एक सवाल पूछ दीजिए, एकदम तिलमिला जाएंगे, कब गाली आपको दे देंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये तो ऑन कैमरा आप देख रहे हैं ना कि कैमरा में गाली दे दिया, ये बड़ा इशू बन गया, कुछ नहीं। ऑफ कैमरा तो कितने लोग गाली देते ही रहते हैं, हर समय गाली देते हैं। आज ही मैं किसी का विरोध कर दूं तो मुझे गाली पड़ना शुरू हो जाएगा। मैं ही इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हो सकता है ऐसा भी हुआ होगा कि अब मेरे सामने तो ऐसा कोई मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन पीछे मुझे भी गाली देता हूँ, बहुत लोग गाली देता हूँ। अच्छा, साथ ही साथ मैं सोशल रिफॉर्म भी करते रहता हूँ, कुछ समाज सुधार करने का प्रयास करता हूँ, जो गलत रिवाज है उसको तोड़ने का प्रयास करता हूँ। कभी हम लोग बात करेंगे मैंने कौन कौन सा रिवाज को तोड़ा है, जो कुप्रथा है उसको मैं तोड़ने का प्रयास करता हूँ। और खुद पे ही, मैं किसी को ज़्यादा बोलता नहीं, मैं खुद पहले इम्प्लीमेंट खुद पे करता हूँ, और जब मैं उस पर सक्सेसफुल हो जाता हूँ तब मैं किसी को बोलता हूँ कि तुम भी ये चीज़ करो। तो बहुत सारा प्रथा है जिसको मैंने तोड़ा है। अच्छा, जब मैंने कुछ प्रथा को तोड़ा है, जो कुप्रथा था, प्रथा नहीं कुप्रथा था, तो क्या लोग मुझे एकदम मेरे पे फूल बरसाते होंगे? नहीं, मुझे गाली देते हैं, सामने वाले नहीं बोले लेकिन पीछे में ज़रूर गाली देते होंगे, 100% गाली देते होंगे। तो गाली तो लोग के मन, मतलब ये तो सम्मान सूचक लोग समझते हैं कि गाली, अरे गाली दे रहा है ना, मर्द है, लड़का है, अगर वो गाली नहीं देगा तो फिर वो तो लड़की है क्या गाली नहीं दे। और लड़की भी आजकल, है ना, आजकल तो ट्रेंड चला, आजकल आपका जो सिनेमा का दुनिया है, बॉलीवुड और ये सब चीज़, यहाँ के भी जितने एक्टर उसके भी ज़बान पे गाली रहता है। हाँ, थोड़ा सा वो अंग्रेज़ी गाली दे देता है, आजकल फिल्मों में गाली दिया जाता है, कुछ अंग्रेज़ी वर्ड बोल दिया जाता है कि थोड़ा सा, है ना, हम गाली दे रहे तो हम अपने आप को सुपीरियर समझ रहे। तो ये जिसको बोला जाए, इसको क्या बोला जाए, इसको बेवकूफ़ी बोला जाएगा ना, इसको बेवकूफ़ बोला जाएगा। और आपको लग रहा है कि हम मॉडर्न हैं, हम सुपीरियर है, कुछ नहीं है, आप महामूर्ख हैं, है ना, आप महामूर्ख हैं। और जहाँ तक नेताओं का बात है तो नेता का तो कहना ही नहीं, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, बिहार बंद किया जा रहा है, किस लिए गाली दे दिया, तो वही मैं बोल रहा, इसमें नया क्या है, ये हर दिन होता है। या एक पुलिस वाला को देखिएगा, एक रिक्शा वाला जा रहा है उसको गाली से ही बात कर रहा है, कोई ऑटो वाला चला रहा है उसको 1.5 घंटा और गाली दे रहा है, आम बात है। और क्या जितने नेता है वो लोग जितने विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का या बंदी में है, उनको नहीं पता होगा क्या, वो खुद गाली देते होंगे। तो मुझे ये चीज़ लगा कि अगर आप जागरूक होना है, पॉलिटिकल गेम मत करिए यहाँ पे, अगर आप वाकई में जागरूक होना चाहिए, आप इस चीज़ के लिए, मतलब जितना संगठन है या जो भी इसके लिए वर्क करता है, कहाँ कोई इसके लिए कोई काम करता है कि नहीं गाली मत दो, कोई किसी को गाली नहीं दे सकता, गाली देगा तो क्विक एक्शन ले, कुछ नहीं। ये तो आम भाषा बन गया, भाषा का एक पार्ट बन गया। बोलता है कि भाषा को सजाने के लिए हमारे यहाँ गाली का प्रयोग किया जाता है, तो उस देश में हम लोग रहते हैं। ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, गाली देते हैं मां लगाकर, बहन लगाकर, शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब जानी चाहिए। आप बताइए कि आपको जिस माँ ने जन्म दिया है, उस माँ, वो माँ शब्द से आप गाली बोल रहे हैं, तो आप अपने माँ को भी अपमानित कर रहे हैं। आप अपनी माँ को गाली दे रहे एक तरह से, आप किसी को भी गाली दे दो, किसी की बहन को गाली दे दो, आपको वो गाली पड़ रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है और दुर्गा पूजा पंडाल में देवी का आराधना लोग करते हैं, देवी का दर्शन करने जाते हैं, और उसी पंडाल के अंदर लड़कियों से छेड़खानी हो जाता है, देख रहे हैं आप, है ना। और लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं, और सरस्वती पूजा में देखिएगा जब भसान होता है तो लोग शराब पी रहे हैं, दारू पी के, कोई सिगरेट पी रहे, एकदम नाच रहा है, कोई लड़की पास हुई उसको अबीर छिट दिया, कुछ भी, मतलब छेड़खानी करना, फिर यही आगे क्या होता है, रेप हो जाता है, ये होता है, तो ये सब, है ना। लेकिन आप बिहार बंद किए, मैं चाहूँगा कि एक मज़दूर को भी कोई माँ लगाकर गाली देना, उसके लिए भी आप बिहार बंद कीजिए, इसके लिए भारत बंद कीजिए, और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।